गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ टुडे आई विल डिस्कस अबाउट आवर 7th क्लास। आज हम बात करने वाले हैं 7वां क्लास लेकर के आप सभी के बीच। 7वें क्लास में 7th क्लास में हमें पढ़ना है शैल और विल। तो याद रखें, शैल विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमें यूज़ करना है। और फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होता है गा गेगी, यानी कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा गेगी हमें लेना हो आएगा तो उसमें हम यूज करेंगे शैल और विल। तो देखिए, आज हमें बात करना है शैल और विल। तो याद रखिए, पहले शैल का प्रयोग हुआ करता था, अब हमें शैल का यूज नहीं करना है, यानी ऑल सब्जेक्ट के साथ हमें यूज करना है विल। तो देखिए, हमें सेंटेंस बनाना है फ्यूचर इंडेफिनिट। व्हेनेवर वी आल्सो मेक अ प्लान ऑफ फ्यूचर में जब हम कोई प्लानिंग करते हैं, कोई काम करने को, वहाँ पे यूज करते हैं विल। जैसे कि आपने कहा कि मैं करूँगा, जो भी काम आप प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं करूँगा, उसमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चले तो पहले होता था आई शैल, लेकिन अब बनाना होगा हमें आई विल। सेंटेंस होगा आई के साथ वी विल आपको लगाना है आई विल एक्शन, यानी कि जो भी आपको बोलना होगा आई विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद प्लस दे करके ऑब्जेक्ट वर्ड आपको ऐड कर देना है। जैसे आपने कहा कि मैं करूंगा, तो कोई भी वर्ड लेकर के आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, यानी कि कोई भी वर्ब को लेना है। जैसे कि आपने कहा कि मैं करूंगा, तो करने को बोलते हैं डू। जैसे कि आपने कहा कि मैं करूंगा, तो एग्जाम्पल 4 डू मतलब करना। आपने कहा कि मैं करूंगा आई विल डू, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट में आपका ऑब्जेक्ट मतलब होता है वर्क। जैसे आपने कहा कि मैं काम करूंगा, बोलेंगे आई विल डू वर्क। आपने कहा कि मैं आऊंगा, तो बोलेंगे आई विल कम। क्या बोलेंगे? आई विल कम। अगर जाऊंगा तो बोलेंगे आई विल गो। तो इस प्रकार इस तरह के सेंटेंसेस आपको बनाना हो कि मैं करूंगा, बोलेंगे आई विल एक्शन, यानी कि आई विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको लेना है। वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आपका होगा, जो वर्ड होगा, जो क्रिया होगा, उसको ले लेना है। जैसे कि आपने ये एग्जाम्पल देख लिया। अब इसके तहत आपको देखिए, हमें विल के स्थान पे कभी कभी मे का भी प्रयोग करना होता है। जैसे कि मे कब लेना है? संभावना जब हमारे पॉसिबिलिटी अप्स एंड डाउन, यानी कि कोई काम होने का 100% हो जाता है। जब 100% होगा तो बोलेंगे आई विल एक्शन, यानी कि आई विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी जो भी एक्शन ले लीजिए, जो भी क्रिया ले लीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिए, जिसमें आपने कहा आई विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वो 100% आपका है कि वो काम होने का संभावना है। लेकिन जब संभावना हमारा कम हो जाए, पॉसिबिलिटी घट जाए, जैसे आपने कहा आई विल को हटा करके वहां पे यूज करेंगे आई मे। आई मे के बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद आपको प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्लस में आपको जो जितना परसेंट की बात हो रही है, तो परसेंटेज है, इसमें आपको 100% आपने बताया। जो काम करने का आपने संभावना बताया कि मैं करूंगा आई विल एक्शन। आपने कहा मैं जाऊंगा आई विल गो, मैं आऊंगा आई विल कम, मैं बोलूंगा आई विल स्पीक। लेकिन वहीं पे बोलेंगे मैं शायद, तो शायद में हमारा पॉसिबिलिटी घट गया। जैसे आपने कहा कि मैं शायद, तो शायद के लिए आपने फॉर्मूला लगाया आई मे वर्ब, यानी वर्ब का, तो आपने बोला आई मे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपने कहा कि मैं शायद करूंगा, आपने कहा मैं शायद बोलूंगा, बोलेंगे आई मे स्पीक। क्या बोलेंगे? आई मे स्पीक। एग्जाम्पल है कि आपने कहा कि मैं शायद जाऊंगा, मैं शायद बोलूंगा, फॉर्मूला हो गया आई मे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बोलेंगे आई मे स्पीक। आपने कहा मैं शायद जाऊंगा, बोलेंगे आई मे गो। मैं शायद आऊंगा, बोलेंगे आई मे कम। अब जो भी काम आपको शायद की बात आएगी, तो विल के स्थान पे हमें मी का संभावना आपको जहां पे भी आ जाए किसी काम को होने का शायद में, वहां पे बोलेंगे आई मे एक्शन। आपने कहा कि मैं शायद जाऊंगा, बोलेंगे आई मे गो। मैं शायद बोलूंगा, आई मे स्पीक। इसी तरह आपको संभावना कई तरह से आपको बनाना होगा। जैसे जिस काम को करने का 100% हो, जिसमें आपने कहा कि मैं जाऊंगा, बोलेंगे आई विल गो। अगर बोलेंगे मैं शायद जाऊंगा, बोलेंगे आई मे गो। लेकिन उससे भी कम पॉसिबिलिटी होता है किसी काम को होने का, वहां पे बोलेंगे आई माइट। आई माइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसमें आपका परसेंटेज आपको 20% हो जाता है, जिसमें आपने कहा शायद ही, शायद ही। आपने कहा कि मैं शायद आऊंगा,
तो आपने बोला आई मे कम, लेकिन जैसे बोलेंगे मैं शायद ही आऊंगा तो पॉसिबिलिटी आपका होने का कितना हो गया 20%। आपने कहा आई माइट कम, बोलेंगे आई माइट कम, मैं शायद जाऊंगा, बोलेंगे आई माइट गो, मैं शायद ही बोलूंगा, आई माइट स्पीक, मैं शायद ही फोन करूंगा, आई माइट कॉल यू। तो जो भी काम आपको पॉसिबिलिटी घट जाए तो पॉसिबिलिटी में देखना है कि आई विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें 100% आपको संभावना हो किसी काम को होने का। जब पॉसिबिलिटी घटेगा बोलेंगे आई मे एक्शन, उससे भी कम चांस होने का बोलेंगे आई माइट एक्शन। और जब आपको 0% हो जाए वहां पे बोलेंगे आई विल नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपने कहा मैं नहीं करूंगा तो ये संभावना आपका 0 हो गया। जिसमें आपने कहा कि मैं आज नहीं आऊंगा, बोलेंगे आई विल नॉट कम टुडे, यानी वर्ब की जगह पे कोई भी वर्ब यानी कोई भी क्रिया को ऐड कर दीजिए। आपने कहा कि मैं शायद ही बोलूंगा, तो आपने शायद ही के लिए माइट लगाया, लेकिन जैसे बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा तो बोलेंगे आई विल नॉट स्पीक, मैं नहीं आऊंगा बोलेंगे आई विल नॉट कम। आपने कहा कि मैं फोन नहीं करूंगा, आई विल नॉट कॉल। तो जो भी काम आपने देखा इसमें आपने बस 3-4 तरह का फॉर्मूला सिद्ध किया गया। देख लीजिए कि जब हमारी संभावना होने का 100% हो तो बोलेंगे आई विल एक्शन, आई विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब बोलेंगे मैं शायद करूंगा तो बोलेंगे आई मे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब बोलेंगे मैं शायद ही करूंगा बोलेंगे आई माइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपने कहा मैं नहीं करूंगा बोलेंगे आई विल नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और जब भी किसी से क्वेश्चन अराइज करना होता है तो याद रखिए जब किसी से कंफर्म करना होता है तो सबसे पहले हम लोग को हेल्पिंग वर्ब को बाहर करना होता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल विल। तो हमने आपको बहुत पहले बता चुके हैं कि अब ग्रामर से शैल का नामो निशान मिट गया। किसी भी किताबों में आपको मैगजीन न्यूज में शैल नहीं मिलेगा। अब हमें यूज करना ऑल सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग कर देना। आपने कहा कि मैं करूंगा तो बोलेंगे आई विल, ही वो भी काम करेगा यानी ही के साथ भी लगाएंगे तो यहाँ पे विल ही लगेगा। जब किसी से क्या से क्वेश्चन करना हो यानी कि कंफर्म करना हो कि क्या तुम आओगे तो क्या तुम के लिए हम फॉर्मूला ऐड करेंगे, क्या तुम करोगे, फॉर्मूला होगा विल यू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल यू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या आप करोगे, मैंने कहा कि क्या तुम जाओगे बोलेंगे विल यू गो, क्या तुम आओगे बोलेंगे विल यू कम। यानी वर्ब की जगह पे कोई भी वर्ड आपको ऐड कर देना। अब इसमें कितने लोगों को कंफ्यूजन होता होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट में आपको कोई भी वर्ड जो होता है, जैसे मैंने कहा कि क्या आप क्रिकेट खेलोगे तो खेलने को तो हमारा वर्ब क्या है, प्ले। आपने कहा कि विल यू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। या तब कितने लोग अदर वर्ड बोलते हैं। तो आपने देखा कि क्या आप क्रिकेट खेलोगे बोलेंगे विल यू प्ले क्रिकेट। आंसर देंगे मैं क्रिकेट खेलूंगा, यानी कि मैं आपसे क्वेश्चन किया कि क्या आप खेलेंगे बोलेंगे विल यू प्ले। लेकिन वहीं पे क्रिकेट कोई खेल खेलने की बात होगा तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आपने कहा कि मैं खेलूंगा बोलेंगे आई विल प्ले, और क्या खेलेंगे तो क्रिकेट, आपने कहा आई विल प्ले क्रिकेट। सो जब आपको 100% चांस हो किसी काम को होने का वहां पे बोलेंगे आई विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। 100% आपको टाइम दे रहे हैं कि मैं करूंगा। आपने कहा कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। लेकिन जब चांसेस कम हो, जैसे घर पे आपका काम है और घर के लोग बोल रहे हैं कि नहीं काम करना है, लेकिन दोस्त बोल रहे हैं कि क्रिकेट खेलना है, तो जब दोस्त ने फोन किया कि आप क्रिकेट खेलोगे, तो जब 100% संभव हो कि हाँ हमारे घर पे काम नहीं है तो बोल दिया आई विल प्ले क्रिकेट। लेकिन जब संभावना कम हो कि पापा बोल रहे हैं कि नहीं पहले काम कर लो उसके बाद खेलना, तो काम करने में हमारा पॉसिबिलिटी घट गया। तो आपने कहा आई मे प्ले क्रिकेट, यानी कि मैं शायद क्रिकेट खेलूंगा। और जब भी शायद की बात आ जाए वहां पे बोलते हैं आई मे। आपने कहा आई मे प्ले क्रिकेट, और जब बोलना हो कि मैं शायद ही, यानी कि जब उससे भी कम संभावना हो, किसी काम को होने का पॉसिबिलिटी उससे भी कम हो, तो लगा देंगे आई माइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि आई माइट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है, आपने कहा कि मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मेरे पास समय नहीं है, तो बोलेंगे आई विल नॉट
प्ले क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तो याद रखिए जब किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पे आपको ये वर्ड लेना है। आगे देखते हैं। हाँ, तो जो आपने फॉर्मूला लिखा उस पे हम एग्जाम्पल लिखे हैं। अब इस एग्जाम्पल को लिखने के लिए वीडियो को पुश करें और इसको बढ़िया से नोटेट कर ले। एग्जाम्पल है, मैंने कहा विल यू स्पीक इंग्लिश। अब कितने लोगों से क्वेश्चन कंफर्म करना होता है कि क्या तुम इंग्लिश बोलोगे, क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे, बोलेंगे विल यू स्पीक इंग्लिश। हमने क्या लिखे पहचान में गागेगी, मैंने कहा कि क्या तुम इंग्लिश बोलोगे, बोलेंगे विल यू स्पीक इंग्लिश। आपने बोला कि मैं अंग्रेजी बोलूंगा, 100% आपने उम्मीद के साथ जब बोलेंगे तो पॉसिबिलिटी हमारा 100 जहां पे होगा कि मैं बोलूंगा करूंगा, वहां पे बोलेंगे आई विल स्पीक, यानी कि आई विल एक्शन, आई विल वर्क। नेक्स्ट है कि जब हमारा पॉसिबिलिटी घट जाए, किसी काम को होने में संभावना हमारा घट जाए, तो वहां पे आपको लिखना है मे। आपने कहा आई मे स्पीक इंग्लिश, मैं शायद इंग्लिश बोलूंगा। लेकिन उससे भी कम आ जाए, जैसे कि बिल्कुल नहीं आता हो, तो बोलेंगे आई माइट स्पीक इंग्लिश। और जब बिल्कुल नहीं है, समझिए कि उसमें 20% चांसेस है, हमने बताया कि इसमें 100% है कोई काम होने का, इसमें आपको 80% है, और इसमें आपका 20% है, और इसमें आपका 0% हो गया। तो देख लीजिए आपको परसेंटेज कब कैसे करना है। तो देखिए कितने लोग बोलते हैं विल यू गो, आई विल गो, आई विल नॉट गो। लेकिन आपको इसमें बड़ा क्या है, इसमें इंक्रीज होने वाला क्या है, मे और माइट। मे का प्रयोग आपको 80% होने का संभावना हो कि मैं करूंगा, और माइट का यूज 20% संभावना हो, और विल नॉट तो समझिए 0% हो गया। अब ये आपके लिए एग्जाम्पल है। हम इस पे चाहें कि ही सी इट नेम ही सबके साथ ऐड करना, तो आपको यहाँ पे हम ही से भी बना सकते हैं, यानी कि ऑल सब्जेक्ट के साथ भी आप ऐड कर सकते हैं। यह आपको ऑल सब्जेक्ट के साथ भी बना सकते हैं, जिससे भी क्वेश्चन करना है कि क्या वो बोलेगा, तो बोलेंगे विल ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी बोलेगा। तो देख लीजिए स्पीक क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैं आपसे क्वेश्चन किया किसी और के लिए, तो बोलेंगे विल ही स्पीक इंग्लिश। आपने बोला ही विल स्पीक इंग्लिश, यानी वो 100% अंग्रेजी बोलेगा। तो याद रखिए एग्जाम्पल में 100% आप ना दीजिएगा। सेंटेंसेस है कि जब 100% हो संभावना तो बोलेंगे आई विल स्पीक इंग्लिश, और जब आपके संभावना 80% हो जाए तो बोलेंगे ही मे स्पीक इंग्लिश, और जब 20% हो जाए तो वहाँ पे बोलेंगे ही माइट स्पीक इंग्लिश। निगेटिव में आपका हो जाएगा 0%। जब बोलना है कि वह नहीं करेगा या मैं नहीं करूँगा, तो बोलेंगे ही विल नॉट एक्शन, यानी कि ही विल नॉट स्पीक इंग्लिश, वो नहीं बोलेगा। अब ये आपका एग्जाम्पल है। याद रखिए कभी भी भूल करके आप शैल का आपको नहीं नोटेट करना है, सबके साथ आपको विल का प्रयोग करना है, क्योंकि कभी भी आप शैल का यूजेज आपको किताबों में लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग कर देना है। ये इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, पहचाने गागेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स करें, क्योंकि मैं आपके कमेंट को देखूंगा कि आप किस तरह के आप लर्न कर रहे हैं हमारे कोर्सेज से। मैं आपको वादा किया था कि 60 डेज में मैं आपको कोर्स दूंगा पूरे आसान तरीका। तो जो आपको कोर्स दे रहे हैं, इसको वीडियो को पूछ करके लाइन बाय लाइन आप क्लासेस को लिखें और उस पर प्रैक्टिस करें। अगर आपको इस क्लास पे वर्ड चाहिए सेंटेंस बनाने के लिए एज लाइक होमवर्क के तौर पे, तो सबसे पहले हमें कमेंट्स करें, और कमेंट्स के जरिए मैं आपको पूरे 10 और कमेंट बॉक्स में मैं पिन अप कर दूंगा आपको डेली का वर्ड। आपको जिस क्लास को पढ़ेंगे उसमें आपको 10 वर्ड मिल जाएगा। सबसे पहले आप कमेंट्स जरूर करें।